वेलकम डियर्स। आज की क्लासेस में हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 9 एक्सरसाइज 19 के क्वेश्चन नंबर 13 के सॉल्यूशन को देखेंगे। 13 में दो क्वेश्चन दिया गया है। ये बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। केवल आप 2 मिनट यहाँ पे अपने ध्यान को केंद्रित कर लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। देखिए माय डियर, एक पद दिया गया है, ये आपकी ब्रह्मवर्ता है और यहाँ पे संचय ब्रह्मवर्ता हम लोगों से पूछ रहा है। यानी पहला पद 3 है। उसके भी पहले हम लोग जान जाते हैं कि संचय ब्रह्मवर्ता क्या होता है। संचय ब्रह्मवर्ता जिस भी पद का संचय ब्रह्मवर्ता पूछा जाता है उसका और उससे छोटे जितने भी पद हैं उस सभी का ब्रह्मवर्ता को हम लोग जोड़ लेते हैं, वही संचय ब्रह्मवर्ता हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे पद 3 दिया गया है जिसकी ब्रह्मवर्ता 5 दिया गया है। अब संचय ब्रह्मवर्ता निकालना है, तो संचय ब्रह्मवर्ता निकालने के लिए जिस पद का पूछा जाता है उसका ब्रह्मवर्ता और उससे छोटे वाला जितना भी पद है, तो 3 से छोटा यहाँ पे कोई भी पद नहीं है, इसलिए केवल इसकी ब्रह्मवर्ता यानी कि 3 की ब्रह्मवर्ता कितना है 5, तो इसका संचय ब्रह्मवर्ता भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है। अब समझिए माय डियर, यहाँ पर 12 है, पद जो है 12 है जिसका ब्रह्मवर्ता 4 दिया गया है और हम लोगों को संचय ब्रह्मवर्ता बताना है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि संचय ब्रह्मवर्ता का मतलब क्या होता है, उस पद की ब्रह्मवर्ता और उस पद से जितने भी छोटे पद हैं उसकी ब्रह्मवर्ता का योग्य। यानी ये सभी जो है पद हैं वो 12 से छोटे हैं, यानी कि जितने भी पद हैं तो 12 पद जो है उसकी ब्रह्मवर्ता और सबकी ब्रह्मवर्ता जोड़ लीजिए, यानी 4 6 10 16 5 21, यानी कि 12 जो पद है उसकी संचय ब्रह्मवर्ता हम लोगों का कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जो आपके व्हाइट बोर्ड पर भी दिख रहा है। यहां पर पद 5 दिया गया है और इसकी ब्रह्मवर्ता हम लोगों से पूछा जा रहा है, जबकि संचय ब्रह्मवर्ता 8 दे दिया गया है। कोई बात नहीं, संचय ब्रह्मवर्ता मतलब क्या, जिस पद की ब्रह्मवर्ता पूछा जाए उसकी ब्रह्मवर्ता और उससे जितने भी छोटे पद हैं उस सबका योग ही क्या होता है संचय ब्रह्मवर्ता होता है। तो यहाँ पे पद 5 है, तो 5 से छोटा कोई पद इसमें नहीं है, फिर भी उसकी संचय ब्रह्मवर्ता 8 दिया गया है, नहीं उसकी ब्रह्मवर्ता भी कितना होगा 8 ही होगा, तभी तो उसकी संचय ब्रह्मवर्ता 8 है, क्योंकि पद का ब्रह्मवर्ता का जोड़ ही क्या होता है संचय ब्रह्मवर्ता होता है। तो 5 जो पद है उससे छोटा कोई पद नहीं है, यानी कि 5 की जो ब्रह्मवर्ता है वही क्या है उसकी संचय ब्रह्मवर्ता भी होगी। यहां पे समझिए माय डियर, 10 की ब्रह्मवर्ता पूछा जा रहा है जिसका संचय ब्रह्मवर्ता 16 दे दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं संचय ब्रह्मवर्ता माने जिस पद का पूछा जाए उसकी ब्रह्मवर्ता और उससे छोटे पद की ब्रह्मवर्ता को जोड़ते हैं वही क्या होता है संचय ब्रह्मवर्ता होता है। तो 10 की ब्रह्मवर्ता नहीं दिया गया है जबकि संचय ब्रह्मवर्ता 16 दिया गया है। तो 10 से छोटा क्या है 5 है, 5 की ब्रह्मवर्ता दिया गया है 8, तो 8 में इसकी ब्रह्मवर्ता नहीं है, तो 8 में कितना जोड़ेंगे कि 16 हो जाएगा 8 जोड़ेंगे। इस प्रकार से 10 की ब्रह्मवर्ता 8 है, 5 की ब्रह्मवर्ता 8 है, दोनों को जोड़ लेंगे तो संचय ब्रह्मवर्ता हम लोगों का 16 आ जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन समझिए, इसी में 20 की ब्रह्मवर्ता दे दिया गया है, संचय ब्रह्मवर्ता पूछा जा रहा है, यानी कि क्या करना है 20 से जितना छोटा भी पद है उस सबकी ब्रह्मवर्ता जोड़ लीजिए, तो सब छोटा है और 20 की भी जोड़ना है, यानी 7 6 13 13 8 कितना होता है 21, 8 कितना होता है 29। इस प्रकार से इसका संचय ब्रह्मवर्ता 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। योग पूछा जा रहा है, योग के मतलब ब्रह्मवर्ता सभी ब्रह्मवर्ता को जोड़ लीजिए तो योग आ जाएगा। तो 8 8 16 16 6 22 22 7 29, यानी इसका भी 29 हो जाएगा।
दोनों क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो चुका है। एक बार आप अच्छे से इस दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए। आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको बहुत समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।